सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद पर हमारी चर्चा चल रही है। हमने इसके 5वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे और प्रकरण चल रहा था 9 योगीश्वरों की कथा का। मूल कथा कहाँ से थी कि वसुदेव जी ने, नारद जी जब एक बार आए द्वारिका तो वसुदेव जी ने उनको आदर पूर्वक बैठाला, पाद प्रक्षालन किया और कहा, भगवान मैंने बहुत तप किया, लेकिन मैंने मुक्ति मांगने के बजाय, ब्रह्म स्वरूप का बोध मांगने के बजाय, आत्मज्ञान मांगने के बजाय भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांग लिया। तो भगवान तो पुत्र के रूप में मिल गए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो चीज कुछ बाकी है, कुछ मिलना बाकी है। अभी मुक्ति की तृप्ति का अनुभव मुझे अंदर से नहीं हो रहा है। तो कृपया भगवान आप मुझे उपदेश कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है संतों के उपदेश से ही मुक्ति होती है। भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करके भी मुक्ति के आनंद का अनुभव में नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो भगवान आप मुझे उपदेश करें जिससे मैं मुक्त हो सकूं, मुझे मार्ग दिखाइए। और तब फिर नारद जी 9 योगीश्वरों की कथा सुनाते हैं। राजा निमि कहते हैं, पूर्व में इसी प्रकार के प्रश्न राजा निमि ने 9 योगीश्वरों से किए थे। एक बहुत विशाल यज्ञ वो कर रहे थे और उसी यज्ञ में 9 योगीश्वर जो सिद्ध संत थे वो आ गए और उनसे राजा निमि ने 9 प्रश्न पूछे। हर योगीश्वर ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया और उस उत्तर को श्रवण करके, आत्मसात करके और जीवन में उतार करके, अपनी दृष्टि में उतार करके फिर राजा निमि मुक्त हो गए। तो वसुदेव, मैं तुमको इसलिए सुना रहा हूं ये राजा निमि और 9 योगीश्वरों की कथा कि इसमें जो कुछ बताया गया है इसको तुम भी ध्यान पूर्वक सुन लो और अपने आचरण में और अपनी दृष्टि में इसको उतार लो। ऐसा करते ही तुम भी मुक्त हो जाओगे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मामता। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा, ये मत समझना कि सब गप्पबाजी है, गीता और भागवत में लिखी हुई आत्मज्ञान जैसी कोई चीज नहीं होती। और तो और कुछ तो ऐसे महारथी होते हैं जो कहते हैं भगवान नाम की ही कोई चीज नहीं होती, भगवान हो तो दिखाओ। अरे जो दिखा दिया जाए वो भगवान थोड़ा, हो तो दृश्य है। भगवान तो चेतन बन करके बैठा हुआ है। दृष्टा जो है, अयम आत्मा ब्रह्म, दृष्टा आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। वो सर्वाधिष्ठान और सबका प्रकाशक है। वो दिखता नहीं है, वो देखने वाला है। वो तुम्हारे अंदर चेतना बन गई, तुम्हारे अंदर ज्ञान शक्ति देने वाला, क्रिया शक्ति देने वाला वही आत्म तत्व है। सूरज को प्रकाश देने वाला वही है, चंद्रमा को प्रकाश देने वाला वही है, अग्नि को तेजस्विता देने वाला वही है। जहाँ 10वें अध्याय में भगवान जहाँ जहाँ जो जो कुछ चमकदार है उसको तुम मम तेजोंश संभव, वो मेरे तेज के अंश मात्र से वो संभव
तो इसलिए राजा निमि ने अनेक प्रश्न, क्या 9 प्रश्न किए, और पिछली कक्षा तक हमने 8 प्रश्नों पर विचार किया था। 8वां प्रश्न था, राजा निमि पूछते हैं योगीश्वरों से कि भगवान, ऐसे लोग जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, जिनका अपने मन और इंद्रियों पर भी वश नहीं है, और जो भजन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की गति क्या होती है? यानी एक तो विषयासक्त है, कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, संसार में ही अभी कहीं सुख ढूंढ रहे हैं, आत्म सुख से कोई परिचय ही नहीं है। मन की शुद्धिकरण से प्राप्त होने वाली शांति अभी दूर दूर तक उसका कोई आइडिया ही नहीं है। कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, भोगों की लालसा मिटी नहीं है, मन इंद्रियां वश में नहीं है, और फिर ये सब ना हो तो कम से कम भगवान का भजन करो, तो भगवान की कृपा होगी तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, और बजाय संसारोन्मुखी वृत्ति बनने के आत्मोन्मुखी वृत्ति भी बन जाएगी, मुक्ति की तरफ भी बढ़ जाओगे, शांति सुख की तरफ भी बढ़ जाओगे। तो जो भजन भी नहीं करते हैं, कामनाएं शांत नहीं, भोगों की लालसा मिटी नहीं, मन इंद्रियां वश में नहीं, भजन करते नहीं, तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? अब इसमें सूत्र रूप में क्या उत्तर दिया था? 8वें योगीश्वर चमस जी ने इसका उत्तर दिया था और कहा था कि देखो, जो लोग केवल अर्थ, धर्म और काम, इन 3 पुरुषार्थों में ही फंसे रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो मुक्ति के लिए कोई सार्थक प्रयास, पहले 3 पुरुषार्थ चरम और परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन मात्र हैं। अगर ये मोक्ष की तरफ बढ़ाते हैं तब तो ठीक है, उतना कामना पूर्ति ठीक है जो मोक्ष में बाधक न बने, उतना अर्थ ठीक है जो मोक्ष में बाधक न बने, और धर्म भी किस लिए है? धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद वखाना। धर्म जो है पूर्वक अगर जीवन जिएंगे तो जीवन में वैराग्य आएगा, और धर्म पूर्वक जीवन जीने का मतलब क्या है? कोई भोग परायण जीवन न जीना, बल्कि प्रभु परायण जीवन जीना, वही कर्मयोग। कर्मयोग ही धर्म है, अंदर भक्ति हो और बाहर कर्म हो, केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन न जिया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जिया जाए, जो भागवत धर्म बताया था उसके अनुसार जीवन जिया जाए, तब तो धर्मानुसारी जीवन हुआ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणा येति समर्पयामि। जो जो कुछ करो सब भगवान को समर्पित करके करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो ये होगा धर्म के अनुसार जीवन। अर्थ भी किस लिए हो? धर्म के लिए हो। कामनाओं की कितनी पूर्ति चाहिए जिससे शरीर का रक्षण हो सके, उतना भोग ठीक है जिससे शरीर अच्छे ढंग से चलता रहे, उससे ज़्यादा भोग नहीं। अर्थ उतना हो जिससे हम धर्म पूर्वक अपने परिवार का पालन कर सकें और अपनी भी देखभाल कर सकें, थोड़ा दान पुण्य के लिए भी हो। तो गुरु जी कहते थे, स्वामी तेज बहन जी ने कहा कि धन की उपयोगिता धर्म पालन के लिए होती है, और धर्माचरण किस लिए होता है? विशुद्ध आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए धर्माचरण होता है। धर्म ते विरति, जो धर्म से वैराग्य होगा, अंतःकरण शांत हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, और फिर वो अनासक्त अंतःकरण आत्मा की तरफ जिज्ञासा करेगा, गुरु की शरण में ले जाएगा, और गुरु जो बताएगा वो समझ में भी आ जाएगा, धारण भी हो जाएगा, और मुक्ति की तरफ बढ़ चलेंगे। तो
धन धर्म पालन के लिए है और धर्माचरण विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। अब यहाँ पर बताया था चमस ऋषि ने कि देखो दो तरीके के लोग होते हैं जो भजन नहीं करते। भोगपरायण तो हैं, चलो ठीक है भाई, मन इंद्रियों पर विजय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अब भजन भी नहीं करेंगे। भाई ठीक है, वो आपकी कमजोरी, तो भजन तो करो। भजन करोगे तो धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और संसार शक्ति के बजाय आत्मज्ञान की तरफ तुम बढ़ चलोगे। तो कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं जो भजन नहीं करते हैं। एक तो जानते सब हैं लेकिन अश्रद्धा के कारण भजन नहीं करते हैं। अरे हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमें 10 लाख रुपया महीना जो है कमाई है हमारी, अभी तो 5 करोड़ भी कमाई है लोगों की। अभी आ रहा था गडकरी की 200 करोड़ रुपया महीना कमाई है। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ा बिरला जी की कितनी कमाई होगी? बिरला मंदिर बनाए बिना जो है कोई इंडस्ट्री लगाते ही नहीं। तो धन से और जो है साधन भजन से क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, अहंकार करने के लिए तो कोई भी चीज हो सकती है। तो यहाँ चमस योगेश्वर ने कहा कि एक तो वो है कि मन में श्रद्धा ही नहीं है इसलिए भजन नहीं करते हैं, और फिर वो केवल भजन नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, वो भजन करने वालों को नीचे दिखाने की भी कोशिश करते हैं। वो भगवान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मंदिर जाने वालों पर और मंदिरों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, भक्तों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वे धर्म का भी अपमान करते हैं। और यहाँ पर कहा ऐसे लोग जो हैं जो अश्रद्धालु होकर खुद भजन नहीं करते और भजन के आलंबन शास्त्र और मंदिर और गुरु सबका जो है अपमान करते हैं, उनका अधः पतन निश्चित है। उनका तो अवश्य ही अधः पतन हो जाता है। कहा वो जो है इच्छा न होते हुए भी घोर तम में प्रवेश पाते हैं, अर्थात नरक के भागी होते हैं। घोर तम अंधम तमः प्रविशन्ति, वो घोर नरक में प्रवेश करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं कि जिनको मालूम नहीं है। कहा एक तो श्रद्धा के अभाव के कारण भजन नहीं करते हैं, जिसे द्वेष जैसा मानते हैं भगवान से और भक्तों से और शास्त्रों से और मंदिर से, हंसी उड़ाते हैं, अपमानित करते हैं। और दूसरे वो हैं जिनको मालूम ही नहीं, जिनको मालूम नहीं है, जो अज्ञान के कारण भगवत भक्ति नहीं करते हैं। उनको भगवत भक्ति की महत्ता ही नहीं मालूम है। तो चमस योगेश्वर कहते हैं राजा नेमि से कि ऐसे लोग जो अज्ञान के कारण भगवत भक्ति से दूर पड़ गए हैं, उनके ऊपर तुम लोगों को उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। वो दया के पात्र हैं, उनको तुम लोगों को समझाना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ राजा का कर्तव्य ये भी बताया गया कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही न डेवलप कर दे, केवल जो है इकोनॉमी को ही न बढ़ा दे, बल्कि केवल स्कूल कॉलेज ही न खोल दे, नौकरी पाने के लिए ही शिक्षा न कर दे, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति जनता की हो, इसके लिए भी राजा प्रयास करे। और इसके लिए राजा पृथु का प्रसंग आया था, उन्होंने प्रजाजनों का उपदेश किया, भागवत जी में ही आया। और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में राम जी जो पुरजन गीता का प्रसंग आता है, उसमें राम जी ने अपने प्रजाजनों को भक्ति का उपदेश किया, और जो कि बड़ा प्रसिद्ध है पुरजन गीता के नाम से, जिसमें प्रसिद्ध दोहा भी आता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही पर लोक संवारा, नर्तन भव बारिधि कहूँ बोरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ऐसे जो है, तो यहाँ पर ये चमस योगेश्वर ने यह कहा वो दया के पात्र हैं जो अज्ञान के कारण दूर पड़ गए हैं,
और कहा कि अगर ये धर्म अर्थ काम इनकी उपयोगिता है, लेकिन कितनी उपयोगिता है, जैसा भागवत जी में प्रारंभ में ही बताया था कि भोग उतना जितने से शरीर की रक्षा हो, अर्थ उतना जितने से धर्म पालन हो जाए और शरीर की रक्षा हो जाए। अर्थ धर्म के लिए और धर्म मोक्ष के लिए, धर्म होना चाहिए। और लेकिन ये मालूम रहे कि चरम परम पुरुषार्थ मोक्ष है। अगर यहाँ पर कहा कि जो लोग अर्थ धर्म और काम में ही फंसे रहते हैं वे पूरे मूढ़ न होते हुए भी आत्मघाती हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञानी होकर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रहे हैं। अंत में मनुष्य की चरम परम गति कैवल्य मोक्ष आत्मस्वरूप अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होना ही है। और जब तक हम इधर नहीं बढ़ेंगे, प्रयास पूर्वक नहीं बढ़ेंगे, इसके लिए कर्मयोग ज्ञान योग नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलेगी। शांति और सुख डब्बा बंद बाजार में नहीं मिलते, नहीं तो फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो डब्बे पे डब्बे कनस्तर पे कनस्तर सजा देते अपने घर में शांति और सुख के। ना ना, अर्थ अनर्थय भाव है नित्यम नास्ति ततः सुख लेश सत्यम। सुख का लेश मात्र नहीं है धन में, बस नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, लेकिन संत मिलन सम सुख जग। जो सुख होता है वो तो संत मिलन, और संत क्या करेगा, संत संत बना देगा और क्या, वो अंतःकरण निर्मल करके आत्मबोध की तरफ बढ़ा देगा। तो धन चाहिए, लेकिन कितना, बहुत कम। व्यक्ति अभी भक्ति के महत्व को कम समझ रहा है और धन के महत्व को जरूरत से ज़्यादा समझ रहा है। और भक्ति जितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, अंतःकरण की शुद्धि और जितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, रागत द्वेष से ऊपर उठना जितना महत्वपूर्ण है, उसको उतनी गहराई से नहीं समझ पा रहा है। गुरुदेव ने कहा, बेस्ट एंड नोबलेस्ट आर दोज whose mind is ever fixed on ब्राह्मण। मनुष्यों में सबसे ऊंचे कौन है? हाँ, बेस्ट एंड नोबलेस्ट आर दोज whose mind is ever, जिनका मन अपने ब्रह्म स्वरूप पे हमेशा टिका रहता है, यानी जो ब्रह्मरमण करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। गीता के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, आत्मरमण, आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति जिसको मिल जाती है, उसके लिए फिर कुछ करने को शेष नहीं रहता, जानने को शेष नहीं रहता, पाने को शेष नहीं रहता। क्योंकि चरम और परम जो कुछ पाया जा सकता था पा लिया। गुरुदेव ने डिक्लेयर करके, अब लोग कहते हैं ये सब गप की बात है, कौन ब्रह्म? अरे बहो ज्ञान तपसा पूता मत भाव। ज्ञान तप को तप करके भगवान ने कहा कि बहुत से लोग आत्मभाव को, परमात्म भाव को प्राप्त कर चुके हैं। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि व्हाट एवर एंड हुएवर इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल इन योर ब्रह्मरमण, डिस्कार्ड इट रूथलेसली एंड अनसेरिमोनियसली। जो कोई भी व्यक्ति या जो भी कोई परिस्थिति तुम्हारे ब्रह्मरमण में बाधा बनती है, तुम उसको निष्ठुरता पूर्वक हटा दो, रूथलेसली एंड अनसेर। मुरव्वत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे हित में बाधा बन रहा है। इस तरह से कई बार क्या होता है कि लोग अति विद्वत्ता की मूढ़ता में भगवान को ही नकार देते हैं, भक्ति को नकार देते हैं, भगवान को नकार देते हैं, संत को नकार देते हैं, और फिर विकारी जीवन जीते हैं। जो भगवान को नकार देगा, भक्ति को नकार देगा, संत को नकार देगा, शास्त्र को नकार देगा, वो विकारों को स्वीकार ही करेगा।
किसको नहीं नकारा है विकार को? उसका जीवन मनोरोगों से ग्रस्त होगा। मोह सकल अनरथ कर मूला, तिनते पुनि उपजह सूला, कामवात कफ लोभ पारा, क्रोध पित्त नित छाती, यारा प्रीति करहीं जब तीन्यों भाई, उपजय सन्निपात दुख। वो फिर मोह में पड़ेगा। जो शास्त्र को नकारेगा, भगवान को नकारेगा, श्रुति को नकारेगा, संत को नकारेगा, तो फिर वो जो है विकारी जीवन ही जिएगा और कहेगा दिस इज लाइफ, और परेशान रहेगा। कहेगा बाहर से, पोस देगा कि हम तो बड़े शांत हैं और हम बड़े सुखी हैं। कोई सुखी, सुख तो अंदर की चीज है, सुख बाहर की चीज थोड़ा है। सुख मकान में थोड़ा होता है ना, गाड़ी में होता है। सुख तो मन में होता है। मने वो मनुष्याणाम कारणम। मन अगर शांत है, मन अगर अविकारी है तो व्यक्ति सुखी है। मन अगर तमोगुणी रजोगुणी है तो सुखी कैसे? सात्विक मन ही सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन चानघ है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। 14 अध्याय के प्रारंभ के ही 14 अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा तत्र सत्व, ये तीनों गुणों में तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मल मन सतो गुण से ही प्राप्त हो। जब सतो गुण की वृद्धि होती है, सात्विकता की वृद्धि होती है, तभी मन निर्मलता को प्राप्त होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तभी भगवतोन्मुखी वृत्ति होती है, तभी ईश्वर की कृपा होती है, तभी परमात्मा शांति, आत्म शांति का अनुभव होता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, तब मोह कलिल के पार जाता है, मोह के कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। वे क्या है? सत्व प्रकाशकम, ये सत्य वस्तु अर्थात आत्मा के दर्शन की तरफ बढ़ा देता है सत्वगुण। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, वो निरोगी बना दे। ये जितने रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष, ये सब मनोरोग हैं, इनको निकाल के फेंक देता है। अनामय जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। मन जो है रोग मुक्त हो गया। ये जब कैसे जानो? जब चित्त में वैराग्य बढ़ने लगे। जानिए तब, रुज माने रोग, जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग, वैराग्य का बल जब बढ़, वैराग्य को बल कहा गया और आसक्ति को कमजोरी कहा गया। आसक्त होने के कारण जिस चीज से आसक्त हैं उसके सामने आदमी कमजोर महसूस करता है। जैसे आदमी के सामने नाक रगड़ता है इच्छाओं के कारण कि जिसको ऐसे पूछे ही ना लेकिन नहीं, लोभ लालच के कारण। तभी रामचंद्र शुक्ल ने कहा तुम हंसते हंसते, हे लोभियों, तुम हंसते हंसते अपमान के कड़ुए घूंट पी जाते हो। क्यों? क्योंकि उससे लोभ की सिद्धि होनी है किसी से। तुम विपरीत परिस्थितियों में, अपमान की परिस्थितियों में भी योगियों किसी समता का प्रदर्शन कर जाते हो लोभ के बल पर। हे लोभियों, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तुम धन्य हो क्योंकि लोभ के बल पर तुमने योगियों किसी समता का प्रदर्शन कर दिया है। इदति शीतोष्ण सुख दुखेशु यथा मानापमाने हो, तुमने तो मान अपमान में समान भाव का प्रदर्शन कर दिया लोभ के बल पर। उससे भी अपमानित होना चाहिए, लेकिन भाई कुछ मिलना चाहिए। देखो पैसा कोई लाभ हो रहा तो ठीक है, थोड़ा हो भी जाएगा अपमान भी, तो कोई बात नहीं। कहा नहीं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये क्या करता है? सुख संगेन बधनाति। असल में सतो गुण ही है जो वास्तविक सुख के साथ इस जीव को बांधता है। सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन चारणा, यानी आत्मा सुख स्वरूप भी है और ज्ञान स्वरूप भी है। आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए इस चित्त का, मन का सात्विक होना बहुत आवश्यक है। सतोगुण को बढ़ाओ और रजोगुण और तमोगुण को कम करते चले जाओ, बस यही तो साधना का पथ है। ऐसे कहा तुलसीदास जी ने कहा। लंका कांड में बड़ी सुंदर चौपाइयां आई हैं।
30वें दोहे के बाद उन्होंने कहा ये 14 लोग जो है जीते जी मरे के समान हैं। जीवत शव सम 14 प्राणी, 14 लोग जो हैं ये जिंदा ही मरे हुए हैं। 14 लोग जिंदा ही मरे हुए हैं। जिसमें कहा कौल, कौल का मतलब है जो तांत्रिक विधि से उपासना करते हैं। तांत्रिक विधि में मद्यपान, मांसाहार और कुछ व्यभिचार भी उसमें रहता है। इस तरीके की जो साधनाएं तांत्रिक कहा, ये जीवित शव, ये कोई साधना नहीं है जो इस तरीके की कौल, काम बस, जो हमेशा कामनाओं से ही ग्रस्त रहता है, कामनाएं ही जिनको नचाती रहती हैं, वो भी जिंदा नहीं, वो मरा ही हुआ है। कामनाओं के हाथ में खोल रहा है तो वो इच्छाओं का गुलाम बन के जी रहा है। क्या एक इच्छा पूरी, दूसरी, तीसरी। कौल काम बस, कृपिन जो कृपण है, भिक्षु गीता में आता है, अभी आएगा आगे 11वें स्कंद में। अपने ऊपर भी नहीं खर्च करता था, पत्नी के ऊपर नहीं, परिवार के ऊपर नहीं, फिर पड़ोसियों और संतों पर क्या खर्च करेगा, और क्या दुर्गति उसकी हुई। था बहुत, खर्च नहीं करता था। कृपण व्यक्ति जो है जीवित ही शव के समान। विमूढ़ा जो विशेष रूप से मूढ़ है, यानी गीता जी में कहा कि भाई श्रेयस्कर क्या है, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अमूढ़ होना, अमूढ़ होना माने अज्ञान को जिसने दूर कर दिया, और जो विशेष रूप से अज्ञानी है, अपना लाभ हानि उसको सूझता ही नहीं है। जो विमूढ़ है, विशेष रूप से मूढ़ है, न गुरु के बताने से समझता है, न बड़े बूढ़ों के बताने से समझता है, न शास्त्र से, तो वो जो है जीवित शव के समान है। फिर कहा अति दरिद्र, जो बहुत ही दरिद्र है? अति दरिद्र। अभी कहेंगे वही कैसे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। अगर मेहनत करेगा तो कुछ तो पैसा कमा ही लेगा, ठीक है, कम कमाएगा, ज़्यादा कमाएगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा तमोगुणी है और अकर्मण है। गुरुदेव कहते थे तमोगुणी होने से तो रजोगुणी होना बेहतर है और रजोगुणी होने से फिर सतोगुणी होना बेहतर है। तो अगर कोई इतना तमोगुणी है कि कुछ करना ही नहीं है, तो फिर अजसी, जिसका बहुत ही ज़्यादा अपयश है, वो भी मरे हुए के ही समान है। अति बूढ़ा, देखिए ये तुलसीदास जी ने कहा, यानी कई लोग कहते हैं नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा पराश्रित जीवन अगर हो जाए तो उसके पहले चल दो। न साधना कर पा रहे हैं, न संसार का ही कोई भोग कर पा रहे हैं, कुछ तो क्यों जिंदा हो खामखा। जब तक आप एक कंट्रीब्यूशन का जीवन जी पा रहे हैं अपने लिए, औरों के लिए, तब तक तो जिंदा रहना ठीक है। जब अपने ऊपर भी बोझ हैं, दूसरे के ऊपर भी बोझ हैं, तो फिर ठीक नहीं है। अति बूढ़ा, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। और फिर कहा सदा रोग बस, जो हमेशा बीमारे रहता वो भी जीवित। कहा संतत क्रोधी, यानी उसको हमेशा गुस्सा नाक पे ही बैठा रहता है। एक बात पे गुस्सा खत्म हुआ तो दूसरी बात पे। अखंडा जी महाराज कहते थे, एक सेठ के यहाँ रुके जा करके, तो खाने पे बैठे और उनका भाई साधुओं को तो भाई घर में जिसके जाओगे जैसा बना है वैसा खाना ही पड़ता है, खा लेते हैं भाई, नमक कम हो, तेल ज़्यादा हो, कम हो, मसाले जैसा भी। तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ लगा ही नहीं, हमने खाया। और वो जो सेठ जी थे, बस पहला कौर मुंह में रखा नहीं कि जैसे चंडी सवार हुई उनके सिर पे, और उन्होंने खनखना के फेंकी थाली और कहा ये खाना है कि क्या है, रसोईया महाराज जो है तुमने क्या बना करके रखा है, और नहीं खाएंगे ये वो। झन फन करते उठ के चले गए। फिर अपना जो भी खाया वो कमरे में, मैंने तो खाया, मैंने कहा ठीक है। अगले दिन फिर बैठे और जैसे ही थाली आई फिर चालू,
जब इतना अच्छा खाना बना सकते हो तो कल क्यों नहीं बनाए? जब खराब बना तब भी जो है गुस्सा, जब अच्छा बना तब भी तो तुमको गुस्सा करना ही है, तो फिर क्या है, तुम कोई भी कारण ढूंढ लोगे। संतत क्रोधी, जो हमेशा क्रोध ही करता है, वो भी जीवित शव के समान है। और इसके बाद तो बहुत ही अच्छी 3 चीजें बताई, जो कि बहुत ही जो एरोगेंट लोग होते हैं अपने को कहा विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो भगवान से विमुख है, विष्णु विमुख। कहता हम नहीं जाते मंदिर, हम नहीं मानते भगवान, हम जो है हमारा कोई पूजा वूजा से मतलब नहीं है, हम सत्संग नहीं करते। विष्णु विमुख, भगवान का ही विरोधी है। और श्रुति यानी शास्त्र, गीता और उपनिषद का भी विरोधी है, श्रुति का भी विरोधी है। और अगर संत, ये लोग ढोंगी होते हैं, कोई आत्मज्ञान ज्ञान नहीं होता है, ये सब ढोंगी होते हैं, मैं बता देता हूं। तो जो है संत का भी विरोधी कोई नहीं है। पेट का धंधा है, कपड़ा पहन लिया सन्यासी में, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो इस तरीके, तो कहा ये भी जीवित ही शव के समान है। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो विष्णु विमुख है यानी भगवान से विमुख है, श्रुति से शास्त्र से विमुख है, और संतों से भी विमुख है, संत की वाणी नहीं मानता, संत को आदर नहीं देता, सम्मान नहीं देता, संत की बात नहीं सुनता है, तो फिर वो जीवित शव के ही समान है। वो शव की तरह ही जिंदा रहेगा। वही ऐसा कठोर में मृत्यु से मृत्यु गच्छति, या ये ना मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहेगा। फिर कहा तनुपोषक, जो खाली शरीर को सुख देने के लिए ही जिंदा है, जिसका शरीर केंद्रित जीवन है, देह केंद्रित जीवन है, देहासक्ति का जीवन जी रहा है, उसके लिए अंतःकरण की निर्मलता का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए आत्मबोध का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए चित्त को निर्विकारी बनाने का कोई महत्व नहीं है, बस वो देहासक्ति का जीवन जी रहा है? तनुपोषक, अपने शरीर को ही सुख देने के लिए उसके जीवन का उद्देश्य। और निंदक, जो हमेशा दूसरों में दोष देखता है, निंदा करता है, इनमें ये कमी, इनमें ये कमी। और संतों ने कहा कि जब तुम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं। 3 दोष तुम में होते हैं तो 1 दोष तुम दूसरे में देखते हो। तुमको अपने जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता हो उसको आत्मावलोकन करना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मोन्नति का बहुत बड़ा उपाय है, अंतिम उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अपने दोष देखो और उनका निवारण करो, तब तो आत्मिक उन्नति होगी, मन भी सुधरेगा। और अगर दूसरे के दोष देखोगे तो पहले तो वो दोष तुम्हारे ही मन में आ गया, तब तो दूसरे में देखा, उनका नहीं, दूसरे के दोष नहीं देखना। सबहिमान प्रद आप अमानी, संतों के लक्षण करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा, सबको मान देते हैं और स्वयं मान नहीं चाहते हैं। सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा स्वप्न में भी जो संत है, साधु पुरुष है, वो दूसरे के दोष नहीं देखता। तो ये कहा निंदक। अघखानी, जो बहुत ज्यादा पाप से भरा हुआ है, अघ की खान है, अघ माने पाप, वो भी जीव जो है जीवित ही शौक है। तो इस तरह से 14 लोगों को बताया, जिसमें मुख्य रूप से तो विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, यही बताने के लिए फिर हमने कहा लाओ 14 बता दें। लेकिन विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी जो है वो जीवित शव के समान है। भगवान का भी विरोध कर रहा है, शास्त्र का भी विरोध, संत का भी विरोध कर रहा है। तो यानी इशारा है कि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको उनको आदर सम्मान देते हुए, उनकी बात को महत्व देते हुए जितना अपना सकें अपनाना चाहिए। और तब जो है हम परम गति की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि राजा निमि चाह रहे थे, जैसा कि वसुदेव जी चाह रहे हैं नारद जी से उत्तर पा करके। इस तरह से ये, तो इस तरह से 8 योगेश्वरों का तो
प्रश्न हुआ और 8 योगीश्वरों ने उत्तर दिया। अब 9वें योगीश्वर क्या कहते हैं? राजा निमि ने पूछा, अंतिम प्रश्न है उनका, कि भगवान किस किस समय पर किस किस रंग का और कौन सा आकार स्वीकार करते हैं, और मनुष्य किन नामों से और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। यानी भगवान का रूप, रंग, आकार और उनकी उपासना पद्धति किस युग में कैसी होती है। अब जो 9वें योगेश्वर हैं, करभाजन जी उनका नाम है, करभाजन जी ने कहा कि राजन, सतयुग में भगवान का जो श्री विग्रह होता है उसका रंग होता है सफेद, श्वेत होता है, और जो सतयुग के मनुष्य होते हैं उन्हें शरीर सात्विक होते हैं, उनका अंतःकरण तो सात्विक अंतःकरण होता है सतयुग के मनुष्यों का। उनकी और सात्विकता के कारण वो अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखने में समर्थ होते हैं, और इसलिए वो ध्यान रूप तप के द्वारा परमात्मा की आराधना करते हैं। ध्यान के द्वारा परमात्मा की आराधना करते हैं सतयुग के लोग, क्योंकि उनका मन सात्विक होता है। फिर कहते हैं त्रेता युग में जो भगवान का श्री विग्रह है उसका रंग होता है लाल, और उस युग के मनुष्य वेदों के अध्ययन और अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे वेदत्रयी के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, वेदाभ्यास के द्वारा और वेद मंत्रों की स्तुति के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं त्रेता युग में। फिर कहते हैं द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। उस समय जो मनुष्य हैं वो भगवान की आराधना करते हैं, स्तुति के द्वारा वो भगवान की आराधना करते हैं। तो थोड़ा सा बताया किस तरह से स्तुति करते हैं कि हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव और हे क्रिया शक्ति रूप भगवान संकर्षण यानी बलराम जी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। यानी कृष्ण और बलराम जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है उनकी स्तुति करते हुए द्वापर युग में के मनुष्य भगवान की आराधना करते हैं। फिर कहते हैं कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है काले रंग का, और कलयुग में जो बुद्धि संपन्न पुरुष हैं वो उनकी आराधना करते हैं नाम, लीला, गुण आदि के कीर्तन द्वारा। कलयुग केवल नाम आधारा, गाय गाय नर तरहि धारा। संकीर्तन है, कलौ संकीर्तनम, कलयुग में संकीर्तन है, पहले भागवत में भी आ चुका है। संकीर्तन जो है, नाम संकीर्तन बहुत बड़ा माध्यम है आत्मोन्नति का। कहते हैं कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तनेन एव सर्वः स्वार्थ अभिलभ्यते। 5वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहा कलिम सभा जयंती आर्य, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, आर्य पुरुष हैं, वो कलयुग में की प्रशंसा करते हैं। जो गुणज्ञ हैं, सार को लेने वाले हैं, वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष। यत्र संकीर्तनेन एव, जहाँ पर केवल संकीर्तन से ही सर्वः स्वार्थः विलभ्यते, सारे स्वार्थों की सिद्धि हो जाती है। संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ कलयुग में बन जाते हैं। इसलिए जो इस युग का गुण जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो सारग्राही हैं, वो कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं और इससे बड़ा प्रेम करते हैं। नहीं अतः परमः लाभः देहिनां भ्राम्यताम् यतः विन्देत परमां शांतिम नश्यति संसृति।
न ही यतः परम, इस नाम संकीर्तन से परम लाभ की प्राप्ति होती है। इस संसार में भटकने वाले जीव को संकीर्तन से परम लाभ ही होती है। इस नाम संकीर्तन से विंदेत परमाम शांतिम, परम शांति पा जाता है। और नश्यति संस्कृति, ये बार बार जन्म मरण के संसरण से भी मुक्ति पा जाता है। जो देहाभिमानी जीव है, जो संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहा है, तो भगवान के लीला गुण और नाम के कीर्तन से बढ़ करके परम लाभ और कोई नहीं है। इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार से कहा। और फिर कहते हैं कि कलयुग में द्रविड़ देश में भक्त अधिक पाए जाते हैं। हमारे गुरुदेव भी जो है वो द्रविड़ देश के ही थे। गुरु जी कहते थे असल में परंपरा ये कि आचार्य उधर होते हैं, भगवान इधर होते हैं। राम कृष्ण सब इधर हुए और उधर भक्ति आचार्य बहुत बड़े हुए, निम्बार के सब साउथ के थे, शंकराचार्य की वजह से। तो अब इसमें यह भी है कि तुलसीदास जी ने लिखा, वैसे तो ठीक है कि सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग चल रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, 5,000 साल हुए हैं कलयुग को। 4,32,000 साल का गणना बताई जाती है कलयुग की, तो अभी तो शुरुआत है। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। ये हृदय में सबके भी ये युग चलते हैं। अगर सतोगुण बढ़ा हुआ है, सात्विक वृत्ति बनी हुई है लगातार, सतोगुण बढ़ा हुआ तो समझ लो सतयुग है तुम्हारे लिए। और अगर घोर तमोगुण है तो फिर कलयुग है। इसी तरीके से कहा कि देखो सतोगुण बहुत है, थोड़ा रजोगुण है, और फिर रजोगुण है ऊपर, फिर सतोगुण है, फिर तमोगुण है, तो फिर द्वापर है, त्रेता है, इस तरह से। तो ये गुणों का खेल है। सतोगुण जितना जितना बढ़ेगा हम सतयुग की तरफ बढ़ेंगे, और तमोगुण जितना जितना हम कलयुग की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तो अब साधना क्या है कि हमको अपने अंतःकरण को कलयुग की स्थिति से उठाते हुए क्रमशः सतयुग की स्थिति तक ले जाना है। एक है कली संतरण उपनिषद। कली संतरण यानी कली युग में पार कैसे जाया जाए, उपनिषद। कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश करते हैं कि कलयुग में संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं मंत्र जो बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग भी जानते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कली संतरण उपनिषद का मंत्र है। और कहीं और भी आया कि कलौ कलमश चित्तानाम पाप द्रव्योपजीविनाम विधि क्रिया विहीना नाम गतिर गोविंद कीर्तनम। कहते हैं कलौ कलमश, कलयुग में क्या होगा, चित्त कलमश से भर जाए। कलमश का मतलब विकार। कलौ कलमश चित्तानाम, कलयुग में ऐसा अनाचार दुराचार और सब वातावरण होगा कि चित्त कालिमा से भर जाएगा, कलमश से भर जाएगा। पाप द्रव्य, जो व्यक्ति की कमाई होगी, पाप की कमाई से जीवन चलेगा। पाप द्रव्योपजीविनाम, पाप की कमाई से बचाना बड़ा मुश्किल होगा। विधि क्रिया विहीना नाम, कोई विधि पूर्वक जीवन नहीं जिएगा, शास्त्र विधि के अनुसार शास्त्र अनुमोदित क्रियाएं नहीं करेगा, तो विधि क्रिया विहीना नाम। तो फिर अब क्या रास्ता क्या रह गया, कहा गतिर गोविंद कीर्तनम, केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन ही इसमें सदगति की तरफ बढ़ा सकता है। गति गोविंद कीर्तनम, इस प्रकार से कहा। आगे कहते हैं करभाजन जी कि राजन, जो मनुष्य
कर्म वासनाओं में ही फंसा रहता है। जिसको भजन के लिए स्वामी सत्संग में आवे, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। तो काहे के लिए टाइम है? वो सत्संग से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए टाइम है, कहीं तो टाइम लगा ही रहे हो। तो नहीं कहा, क्यों? क्योंकि कर्म वासना है, ये करना बाकी है, ये करना जरूरी है, वो करना आवश्यक है। इस प्रकार की कर्म वासनाओं से जब चित्त आक्रांत रहता है तो फिर व्यक्ति ना तो शास्त्र के शरणागत हो जा पाता है, ना सदगुरु के शरणागत, ना भगवान के शरणागत हो पाता है। वो भेद बुद्धि का परित्याग नहीं कर पाता है। सर्वात्म भाव से जीने की तो बात ही जाने दीजिए, सब में वही आत्मा है। वो भगवान मुकुंद की शरण में भी नहीं जा पाता है। और अगर वो कर्म वासनाओं का परित्याग करके सर्वात्म भाव से भगवान के शरणागत हो जाए तो फिर वो जो 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनसे उऋण हो जाता है। वो किसी के बंधन में नहीं रहता और किसी की का सेवक बन करके नहीं रहता, क्योंकि 2 ही तो चीजें हैं, इच्छा और भय, टेम्पटेशन एंड फियर। मनुष्य इन्हीं दोनों में पूरा जीवन बिता देता है। इच्छाओं और भय से आक्रांत होकर के जीवन बिता देता है व्यक्ति। और संतों ने क्या कहा? कहाँ पड़े हो चक्कर में? कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में ब्रह्म ज्ञान की। कहाँ पड़े हो चक्कर में? सत्य तो ब्रह्म है, जो तुम्हारा स्वरूप है। तुम काहे की कामना कर रहे हो और काहे से भयभीत हो रहे हो? वहां न कामना करने लायक कुछ है, ना भयभीत होने लायक कुछ है। अननेसेसरली परेशान पड़े हो भाई। दृश्य यदृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या। जो दृश्य है वो जड़ भी है और मिथ्या भी है। दृश्य का कोई नहीं, दृष्टा का रियल एग्जिस्टेंस है, दृष्टा आत्मा है, दृष्टा ब्रह्म है, वो तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन तुम अपनी महानता भूल करके और जो है दृश्य के चक्कर में पड़े हो। दृश्य में कुछ पा लेने की इच्छाएं कर रहे हो, या कभी कभी दृश्य से डर जा रहे हो। वहां न पाने लायक कुछ है और ना वहां डरने लायक कुछ है। व्यर्थ में डरे पड़े हो और व्यर्थ में जो है वहां इच्छाएं किए पड़े हो। तो इस बात को गहराई से समझिए। टू ट्रांसेंड द इल्यूजन, to understand illusion as illusion is the only way to transcend the illusion. illusion को ही तो ट्रांसेंड करना है, माया के ही तो पार जाना है। माया को माया समझते ही व्यक्ति माया के पार हो जाता है। और जब तक माया को माया नहीं समझेगा, माया में ही पड़ा रहेगा, माया के ही आकर्षण में पड़ा रहेगा और माया के ही भय में पड़ा रहेगा। ये दृश्य, ये सब दृश्य जो है ये माइक है, त्रिगुण का पसारा है। इच्छाओं का चश्मा पहन के जब जब ये दृष्टा जब तक देखता रहेगा तो अपने को ही दृश्य रूप में देखता रहेगा। जैसे ही इच्छाओं का चश्मा उतरा कि पता चलता है कि दृश्य तो था ही नहीं, दृष्टा ही था। वो तो इच्छाओं के चश्मे के कारण दृष्टा ही अपने आप को दृश्य के रूप में देख रहा था और फिर उसमें आसक्त हो करके आकर्षित भी हो रहा था और कभी भयभीत भी हो रहा था। वहां ना आकर्षण जैसी कोई चीज है, न भय जैसी कोई चीज है। इसीलिए कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। आनंद ब्रह्म में रमण करने वाला किसी चीज से, उसके जीवन से भय विदा हो जाता है। क्योंकि जो सत्य है वो छूटेगा नहीं और जो असत्य है वो तो छूटा ही। उसको तो तुम जबरदस्ती पकड़े हुए थे, असत्य को, दृश्य को। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। भय विदा हो जाता है, वो कामना भी विदा हो जाती है। तो यहां पर कहा कि वो बंधन में नहीं रहता है, तीनों ऋण से ऋण हो जाता है। वो भगवान का प्रेमी भक्त अनन्य भाव से भजन करता है और उससे पाप कर्म तो होते ही नहीं हैं।
क्योंकि जो आत्मरमण करेगा, तृप्त होगा, वो किसी को सता करके थोड़ा जो है, किसी का छीन करके थोड़ा सुखी होगा। उसके पास जो होगा वो दे देगा, और नहीं तो कहते हैं कि तांत्रिक आया, उसने शंकराचार्य जी से कहा कि मुझे जो है तंत्र साधना के लिए या तो ब्रह्मज्ञानी का सिर चाहिए और या मुझे किसी चक्रवर्ती सम्राट की खोपड़ी चाहिए। तो अब चक्रवर्ती सम्राट तो हमको खोपड़ी देने से रहा, आप ऐसा करो कि आप अपना सिर हमको दे। उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ चलना? चलो चले गए महाराज। और इधर उनके एक शिष्य शायद तोटकाचार्य, उनको जो है आवेश हो गया, देवी का आवेश हो गया, और फिर वो गए और उन्होंने उसका सिर ही काट दिया, जो भगवान शंकराचार्य का सिर काटना चाह रहा था। फिर देवी भी प्रकट हुई और उन्होंने पैर से गेंद की तरह उसका जो सिर था उसको खेलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कहा कि उससे पाप कर्म होते ही नहीं, और अगर हो भी जाएं तो भगवान उसके हृदय में चूंकि बैठ जाते हैं तो वो सब कुछ धो बहा करके निर्मल पवित्र शुद्ध कर देते हैं उसके हृदय को। ऐसे गुरु जी स्वामी तेजोमय जी कहते हैं कि देखो लोग पूछते बहुत हैं, तो स्वामी ये करें, तो स्वामी कैसे करें, तो फिर ऐसे कैसे होगा, तो फिर हम तो कमजोर हैं, तो फिर ये कैसे प्रगति हो। फिर उन्होंने कहा यही तो पूरी बताई जा रही है। कहते तो भाई सगुण भक्ति कर लो, निर्गुण का ध्यान कर लो। उन्होंने कहा कि वास्तविकता क्या है कि निर्गुण में तो ध्यान लगता नहीं है और सगुण में विश्वास होता नहीं है। तो निर्गुण नहीं रहा और सगुण भी नहीं रह रहा, तो रह क्या गया? दुर्गुण रह गया दुर्गुण, क्योंकि निर्गुण में ध्यान लगता नहीं है, सगुण में विश्वास होता नहीं है। कहते हैं बार बार पूछते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। भाई जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। खाली पूछने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से कि वसुदेव जी इस तरह से जब 9 योगीश्वरों से मिथिला नरेश निमि ने प्रश्न किया और 9 योगीश्वरों ने भागवत धर्मों का वर्णन किया, जिनको सुन करके राजा निमि बहुत आनंदित हुए और उन्होंने 9 योगीश्वरों की पूजा की। इसके पश्चात उपदेश करके जो 9 योगीश्वर थे वो अंतर्धान हो गए और विदेह राज निमि ने जो कुछ भी उनसे भागवत धर्मों के विषय में 9 योगीश्वरों से सुना था उन सब भागवत धर्मों का आचरण किया। असली चीज ये है, आचरण किया उन भागवत धर्मों के अनुसार जो श्रवण किया था, और तब उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली। आचरण करके परम गति प्राप्त कर ली। यानी ज्ञान भी होना चाहिए और उसका आचरण भी होना चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए। बिना ज्ञान भी नहीं, और ज्ञान जब तक आचरित ज्ञान नहीं होगा तब तक फिर उसका जो आनंद है चित्त में और उसकी शांति वो अनुभव में नहीं आएगी। तो ज्ञान भी हुआ उपदेश से और फिर उनका आचरण भी किया विदेह राज निमि ने और परम गति को प्राप्त हो गए। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी, ये राजा निमि के प्रसंग को लेकर के मैंने जिन भागवत धर्मों का वर्णन तुमसे किया है, तुम भी अगर श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूट करके भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। यानी मूल बात क्या निकली जो नारद जी की गलत जगह आसक्ति करना, देहासक्ति, संसारासक्ति, विषयासक्ति, भोगासक्ति, जो भी कहें होनी चाहिए। परमात्मा में भक्ति होनी चाहिए, परम सत्य से प्रेम, आत्मा से प्रेम, भगवत तत्व से, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व से प्रेम। और होती क्या है? देहासक्ति, संसारासक्ति, भोगासक्ति, विषयासक्ति नहीं, ये आसक्ति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। 18वें अध्याय के अंत।
तो ये सिर्फ आसक्ति और भक्ति का अंतर। संसार के से जो प्रेम होता है, देह से प्रेम होता है, विकारों से प्रेम होता है, इच्छाओं से प्रेम होता है, तो वो आसक्ति है। और भगवान से प्रेम को कबीर ने कहा प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, जहाँ मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोय। वही मार्ग प्रेम का मार्ग है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जहाँ मार्ग साहब मिले, हम तो संसार से ही प्रेम करने वाले, भगवान के प्रेम के लिए फुर्सत ही नहीं है। तो कहा ऐसे आसक्तियों से छूट करके अगर भागवत धर्मों का तुम आचरण करोगे तो सब आसक्तियों से छूट करके तुम परम पद को प्राप्त कर लोगे। कहते हैं वसुदेव जी, कुछ ऐसे भी हो जिन्होंने वैर भाव से, शत्रु भाव से भगवान का चिंतन किया, जैसे शिशुपाल, पौंड्रक, शाल, इनकी कथा आ चुकी है सबकी। इन्होंने वैर भाव से भगवान कृष्ण का स्मरण किया था और वे भी सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हो गए थे। शिशुपाल से एक ज्योति निकली और भगवान में समा गई, वे भी सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। तो फिर जो लोग प्रेम भाव से और अनुराग से भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें फिर भगवान कृष्ण की प्राप्ति होने में संदेह क्या है? उनको तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर नारद जी कहते हैं वसुदेव जी, आप श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझिए। वे सर्वात्मा हैं, वे सर्वेश्वर हैं, वो कार्य कारण से अतीत हैं, वे अविनाशी सत्ता हैं। वे केवल 3 कामों के लिए पृथ्वी पर लीला विग्रह माया मनुष्य बन करके आए हैं। संभवामि आत्म माया, क्या? एक तो राजवेशधारी असुरों के नाश के लिए, ये सब दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, राजवेशधारी असुरों का नाश करने के लिए आए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, वही तीनों बात बताई। एक तो वो आए राजवेशधारी असुरों का नाश करने के लिए, दूसरे संतों की रक्षा करने के लिए, और तीसरा कहा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए आए भगवान। और सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, ये जो इतिहास है नौ ईश्वरों की कथा जो नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाई मुक्ति पाने के संदर्भ में, ये इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है उसका सारा शोक और मोह दूर हो जाता है और वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये कहा। अब इसके बाद 6ठे अध्याय में प्रकरण आता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को ये उपदेश करके चले गए, तब फिर ब्रह्मा जी सनकादि आदि के साथ, महादेव जी के साथ और देवराज इंद्र के साथ, तमाम देवताओं के साथ द्वारिकापुरी में आए। द्वारिकापुरी में आए और उन्होंने सारे ही देवताओं ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और उसके पहले स्तुति भी की। या स्तुति की कि परमात्मन, मनुष्यों की जो चित्त वृत्ति है वो राग द्वेष से कलुषित है। देखिए, जब तक व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त नहीं करता है, कहीं न कहीं राग और कहीं न कहीं द्वेष रहता है। मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेष आदि से कलुषित है। वे प्रयास भी करते हैं साधना करने का। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, 18वें अध्याय में यज्ञ दान और तप मन को पवित्र करने वाला है मनुष्यों के भी। तो वो दान तप और यज्ञ भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, वेदाध्ययन भी करते हैं, लेकिन इन सब से भी उनकी बुद्धि की वैसी शुद्धि नहीं होती है जैसी आपकी लीला कथा से और कीर्ति के विषय में दिन प्रतिदिन श्रवण से होती है। यानी सत्संग से जितनी शुद्धि होती है उतनी तो इनसे भी नहीं होती है।
सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग तो जीवन मुक्ति तक पहुंचा देता है। तो देवताओं ने कहा, प्रभु आपके चरण कमल ही वो आधार हैं जिनका स्मरण करते हुए हमारे चित्त की अशुभ वासनाएं मिट सकती हैं। आपका स्मरण ही वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है। वही हमारे पाप ताप को आप कृपा करें कि आपका स्मरण हमारे पापों तापों को भस्म कर दे। कहते हैं आपका ये चरण कमल साधु स्वभाव के पुरुषों के लिए तो वैकुंठ प्राप्ति का साधन है और दुष्टों के लिए ये अधोगति लाने वाला है, यानी उनके विनाश का कारण है। कहा हम आपके चरण कमलों का भजन करने वाले हैं और हम ये मानते हैं कि इस भजन से हमारे पाप ताप मिट जाएंगे। कहते हैं आप प्रकृति और पुरुष से भी परे पुरुषोत्तम हैं। आप क्षर पुरुष से भी परे हैं, अक्षर पुरुष से भी परे हैं, पुरुषोत्तम हैं। जैसे 15वें अध्याय में कहा था, आप प्रकृति पुरुष और महातत्व के भी नियंत्रण करने वाले हैं, आप काल स्वरूप हैं। आपने इस त्रिलोकी की पाप राशि को धो करके बहा देने के लिए 2 पवित्र नदियां यहां बहा रखी हैं। एक तो है आपकी कथा नदी और दूसरी है गंगा नदी। आपकी कथा नदी कानों के द्वारा जब चित्त में प्रवेश करती है तो चित्त के सारे विकार धुल जाते हैं, पाप ताप धुल जाते हैं, और ये शरीर जब गंगा जी में गोता लगाता है, स्नान करता है, तो फिर वो भी इसके पाप ताप को मिटा देती हैं। इस प्रकार से स्तुति की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु देखिए, ये भागवत जी ये भी बताती हैं कि किसी बड़े आदमी से, और भगवान तो सबसे बड़ा है, उनसे बड़ा कौन है, अगर कोई अपना प्रस्ताव रखना है, अपना कोई जो है कार्य सिद्ध कराना है, तो वही पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करना आवश्यक है। और झूठी प्रशंसा नहीं, सच्ची प्रशंसा। जो बातें प्रशंसनीय हो वही करो, फिर अपनी बात भी रखो भाई। तो अब ब्रह्मा जी इतनी स्तुति करने के बाद कहते हैं, प्रभु आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम लोगों के अनुरोध पर अवतार लेकर के आए थे, और जिस लिए आप आए थे वो हमारा सारा कार्य आपने बिल्कुल सबसे अच्छे ढंग से पूरा कर दिया है। आपने धर्म की स्थापना भी कर दी और अपनी कीर्ति भी फैला दी, जिससे सुन सुन करके लोग अपने मन का मैल मिटा लेंगे, आपकी लीलाओं का श्रवण करेंगे और अज्ञान के अंधकार के पार चले जाएंगे। प्रभु अब आपको इस धरती पर रहते हुए 125 वर्ष बीत गए हैं। अब हम लोगों का यहाँ कोई ऐसा काम बाकी नहीं है जिसके लिए आपको इस धरती पर रहने की आवश्यकता हो। इसलिए हे वैकुंठनाथ, अब अगर आप उचित समझें तो अपने परम धाम में चलिए और हम लोगों का वहीं रक्षण कीजिए, वहीं बैठ करके, और लोगों का पालन पोषण करिए। यानी सीधी सीधी बात कही कि अब भुजी लिए, अब तुम मरो या लीला विग्रह का संवरण करो और अपने धाम चलो और वहां से बैठ करके हम लोगों को संरक्षण दो। यहाँ धरती पे काम हो गया, जैसे भगवान को बोलिए और भगवान जानते ही ना हो। खैर, भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हैं मैंने पहले ही ऐसा निश्चय कर लिया है, लेकिन अभी एक काम बाकी है, क्योंकि सब ये क्षत्रिय राजा तो नष्ट हो गए, असुर वेशधारी क्षत्रिय राजा तो नष्ट हो गए, लेकिन अभी ये जो यदुवंशी हैं ये बड़े घमंडी हैं और उच्छृंखल हैं। अब ये अगर ये नष्ट नहीं हुए तो ये सारे संसार की मर्यादा का उल्लंघन कर डालेंगे, ये लोगों का संहार कर डालेंगे। इसलिए इनका भी अंत करके ही मुझे इस पृथ्वी से जाना ठीक रहेगा। वैसे ब्राह्मणों के शाप से
इस यदुवंश का नाश प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसका अंत हो जाने पर ही मैं अपने धाम में आऊंगा। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और वे देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। और उनके जाते ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे, उत्पात खड़े हो गए। और ये देख करके जितने वृद्ध जन थे द्वारिका के, वो सब भगवान के पास आए कि भगवान अब हम लोग क्या करें ऐसी स्थिति में। भगवान कृष्ण ने कहा, आप लोग तो जानते ही हैं कि ब्राह्मणों के शाप से हमारा वंश पीड़ित हो रहा है। ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसको टाल सकना बहुत कठिन है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोग अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो अब हमें इस द्वारिकापुरी में नहीं रहना चाहिए। यहीं पास में प्रभास क्षेत्र है, वो बहुत पवित्र है, उसकी महिमा बहुत है, हमको वहीं चलना चाहिए, प्रभास क्षेत्र में चलना चाहिए। कहा उसकी इतनी महिमा है कि जिस समय दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दे दिया था तो चंद्रमा को राजयक्षमा रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस हो गई थी। राजयक्षमा रोग ने दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को ग्रस लिया था और उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा ने जब स्नान किया तो तत्क्षण वो उस पापजन्य रोग से छूट गए थे। तो हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलेंगे, वहाँ स्नान करेंगे, देवताओं और पितरों का तर्पण करेंगे, वहाँ सत्पात्र ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार से हम बड़े बड़े संकटों को पार कर जाएंगे, वैसे ही जैसे जहाज के द्वारा कोई समुद्र पार कर जाए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारिका वासियों को कहा, एक प्रकार से उनके लिए तो भगवान कृष्ण का वचन आज्ञा जी ही थी। जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा थी तो सारे यदुवंशियों ने एक मत से ये निश्चय किया कि अब प्रभास क्षेत्र को चल देना चाहिए। सब ने वहां जाने की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। जब उद्धव जी ने देखा कि अरे ये तो प्रभास क्षेत्र जाने की बात हो रही है, द्वारिका छोड़ने की बात हो रही है, तब उनको लगा नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। वो एकांत में भगवान कृष्ण के पास गए, उनके चरणों पे अपना सिर रख के प्रणाम किया, वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, आप साक्षात भगवान हैं, ब्राह्मणों के शाप में क्या था, आप चाहते तो मिटा सकते थे, लेकिन आपने नहीं मिटाया, आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं ये समझ गया हूं कि अब आप इस यदुवंश का संहार कराना चाहते हैं और यदुवंश का संहार करके आप अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। और उसने कहा, लेकिन मैं आधे क्षण के लिए भी आपके वियोग की बात नहीं सोच सकता हूं। ऐसा, आप मेरे जीवन सर्वस्व हैं, मेरे स्वामी हैं, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए, आप हमारे आत्मा हैं और हम आपके प्रेमी भक्त हैं, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी पहनी हुई माला पहनी, हमने आपके लगाए हुए चंदन को लगाया, हमने आपके उतारे हुए वस्त्र पहने, हमने आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाया, हमने आपकी जूठन खाई, इसलिए हम आपकी माया पर तो अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारा इतना प्रेम है आपसे, हम जानते हैं कि इस माया को पार कर लेना बहुत कठिन है और बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी कठिन तपस्याओं को करके ही अपने हृदय को निर्मल कर पाते हैं और तब कहीं वृत्तियों को शांत करके नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर के आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान
हम तो कर्म मार्ग में ही भटक रहे हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि हम आपका भजन करके, आपके भक्तों के साथ रह करके आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे। आपने जो जो कुछ लीला की है उसका स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, और केवल यही करके हम आपकी दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं चिंता है, लेकिन हमें आपका विरह सह्य नहीं होगा। आपके विरह की हमको चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, हमको भी अपने साथ ले चलिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब फिर भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, तुमने जो मुझसे कहा है मैं वही करना चाहता हूं। ये यदुवंश जो है ये ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है। अब बहुत शीघ्र ही इनमें आपस में फूट पड़ जाएगी और आपस में ये युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे, और फिर मैं इस मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा। मेरे जाते ही इस धरती पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा, और जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम भी इस पर मत रहना, क्योंकि कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में हो जाएगी। कहा, उद्धव, अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का जो स्नेह संबंध है उसको छोड़ दो, आसक्ति का त्याग कर दो, मुझ में अनन्य प्रेम से अपना मन लगा दो, और समदृष्टि रखते हुए पृथ्वी में विचरण करो। भगवान ने ऐसी आज्ञा दे दी कि उद्धव, तुम जो है अब बद्रिकाश्रम जाओ। अब भगवान ने कहा अपने धाम को चला जाओ। तो संतों ने कहा कि अब ये भागवत में नहीं है, लेकिन संतों की कल्पना कि उनका कि मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। तो भगवान ने कहा, मेरा धाम है कहाँ? तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी आपका धाम होगा, आप गरुड़ पे बैठ के जाएंगे ना, तो जब गरुड़ पे बैठ के आप अपने धाम में जाएंगे, मैं भी गरुड़ पकड़ लूंगा। उन्होंने कहा, ना, मेरा स्पेस में कोई धाम नहीं है, ना वहाँ गरुड़ का प्रवेश है, ये तो एक तरीके की प्रतीक बनाए गए हैं। भगवान ने कहा, मेरा धाम तो अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, शुद्ध चेतन स्वरूप है, वही मेरा धाम है। और इसको जान लेने के बाद न कोई अज्ञान शेष रहता है, न वहां से लौटना पड़ता है। तो उनका तो फिर ऐसे धाम का पता कहां से चलेगा? उनका संत ही उस धाम का पता बता सकते हैं। संतों की शरण पकड़ो। अभी तो भगवान स्वयं बताने वाले हैं उद्धव गीता में। अब देखिए, सारे यदुवंशी तो नष्ट हो गए, उद्धव जी भी यदुवंशी ही थे, लेकिन ये बच गए। भगवान की कृपा से उद्धव जी बच गए। और क्यों? भगवान का काम करने के लिए। भगवान ने उनको उद्धव गीता सुनाई, जो अभी आगे आने वाली है। तो इस प्रकार से ये है। अब ये 7वें अध्याय के 7वें श्लोक से 7, 8, 9, 10, 11 ये श्लोक उद्धव गीता का पूरा सार है। थोड़ी लंबी चर्चा की आवश्यकता होगी। 7वें अध्याय के 7 से लेकर के 11 श्लोक तक बहुत ही सारगर्भित, बिल्कुल ब्रह्मज्ञान साधना, आत्मबोध की साधना का निरूपण है, आत्मस्वरूप का निरूपण है, भगवान के आत्मस्वरूप का, हमारे आत्मस्वरूप का। तो तेजवैन जी, गुरु जी कहते हैं कि ये 7 से 11 श्लोक उद्धव गीता का सार हैं, और इन पर बड़ा ध्यान दे करके चर्चा भी होनी चाहिए, और इसको श्रवण और धारण भी होना चाहिए। अगली कक्षा में हम इन पर चर्चा करेंगे। आज ही तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
क्षणमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।